एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो मेंसुरेशन के पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जो आप लोगों के सामने आकृतियाँ दिखाई दे रही है ये 3D इमेज में है। एक घनाभ है, शंकु है, गोला है और वृत्त है। आइए इनसे संबंधित हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ होती है। आइए ये जो आकृतियाँ हैं द्विआयाम और त्रिआयाम में विभाजित होती है। द्विआयाम वैसे आकृति होते हैं जिसे हम लोग बोर्ड पर उतार सकते हैं और त्रिआयाम को बोर्ड पर नहीं उतार सकते हैं। द्विआयाम के अंतर्गत आता है वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि। त्रिआयाम के अंतर्गत आता है घनाभ, घन, गोला, बेलन इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं घनाभ के बारे में। त्रिआयाम के आकृतियों के बारे में देखेंगे तो ये होती है घनाभ। घनाभ जो होता है वह लगभग आयत से ही मिलकर बनी होती है। ये घनाभ की आकृति है जो 3D इमेज में है। इसमें लंबाई होता है, लंबाई है, चौड़ाई है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है। इसमें 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सर्किल में जो किया गया है 8 कोने होते हैं, अर्थात एक घनाभ में 8 कोण। इसमें सतहों की संख्या 6 होती है। घनाभ में 6 सतह और एक घनाभ में 12 किनारे या भुजा होती है। यदि हम घनाभ की बात करें तो घनाभ आयत से मिलकर बनती है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई प्लस इसमें जो हो जाता है एक हाइट आ जाती है। ये वाला जो हाइटें हैं इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ये वाला हाइट की। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकलता है, मतलब आयतन निकलता है। तो घनाभ की आयतन होती है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात LBH, जो आयत से ही मिलकर ये बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ में 6 सतह होते हैं तो इसके लिए 2 LB, BH और HL दो ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक आयत है, इसके बगल में आयत है, ये आयत ऊपर नीचे ये जो आयत बनता है ये सभी हो जाता है। इनका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ही है लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई, अर्थात दो को जो बनता है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यदि घनाभ की विकर्ण की बात करें तो ये होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। इसमें देखते हैं कि विकर्ण कौन कौन सी है। एक घनाभ में विकर्ण क्या बनता है, जैसे अगर ये भुजा यहाँ से लेकर ये तक, इसका नाम दे दे A, B, C, D,
E F G H। तो A से G ए विकर्ण बनता है, A से G एक विकर्ण बनता है। फिर उसी प्रकार B से H एक विकर्ण बनेगा, अर्थात एक घनाभ में 4 विकर्ण बनते हैं। तो इनकी विकर्ण होती है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, लेकिन ये रूट के अंदर होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। तो ये संपूर्ण घनाभ के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम बात करते हैं घन के बारे में। घन जो बना होता है वर्ग से बना होता है। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो घन का भी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इनका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आयत से ही संबंधित है, घनाभ से ही संबंधित है। यदि घनाभ के बारे में आप लोग जान रहे हैं तो घन के बारे में भी आसान होगी जानना, क्योंकि घन में भी कितने किनारे होंगे जितने घनाभ में होते हैं, 8 कोण 6 सतह और 12 किनारे घन में भी होंगे। इनकी भुजा जो होती है सभी आपस में बराबर होती है। वर्ग की भुजा सभी ए होता है, ठीक उसी प्रकार घन के भुजा भी ए होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं। इसमें भी ये 8 कोण दिखाई दे रहा है, 8 कोण, 4 कोण ये और 4 कोण ये वाला हो गया। 12 सतह या 12 किनारे या भुजा होता है और 6 सतह होती हैं जो घनाभ के बराबर ही हैं। अब हम घनाभ की डायरेक्ट